हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल वैकेशन सारे बच्चों की चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोगों को करना चाहिए। बच्चे पूरा टाइम पूरे साल जो स्टडी करते हैं, ब्रेक उन्हें बहुत कम मिल पाता है। तो ऐसे ही मैं भी अपनी बहन के यहाँ चली गई थी जिस दिन वैकेशन हुई उसके अगले दिन ही। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था। उसके बाद हम लोग वहीं पर पास में एक जू है वहाँ गए थे। तो जू मैं बहन नहीं गई थी क्योंकि उसकी तो डिलीवरी हुई है। बस मम्मी हैं, उसके हस्बैंड थे, मेरा भाई था और हम सब थे। तो आए हैं यहाँ और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि वो अभी तक जू नहीं गए, फर्स्ट टाइम गए थे। एक दो बार हमारा प्लान बना था बट कैंसिल हो गया। तो ये पास में ही जू था, हम वहाँ के लिए निकल गए हैं। और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। कुछ एनिमल्स जो थे वो गर्मी की वजह से अंदर थे क्योंकि उस दिन बहुत गर्मी थी। और उसके बाद मौसम एकदम से अच्छा हो गया। फिर मैं बाद में सोचने लगी हमें आज के दिन आना चाहिए था। ये पास में ही वॉशरूम था तो कुछ मतलब पहले वॉशरूम हो आए क्योंकि चिड़ियाघर में टाइम लगता है। तो बच्चे वगैरह वॉशरूम गए थे, तो हम लोग बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं। और चिड़ियाघर में ना एनिमल्स के साथ साथ हरियाली भी बहुत होती है, तो है ना, घूमने में थोड़ा मज़ा आता है। तो हमने अब स्टार्ट कर दिया है। बच्चे चारों तरफ देख रहे हैं, उनको तो बस यही लग रहा था कि घुसते ही एनिमल दिखाई देने लग जाएंगे, मम्मा कहाँ है एनिमल, कहाँ है एनिमल। तो ये दोनों बहन घूम रही हैं। मेधांश अपने डैडी के साथ है, भाई और मम्मी आगे बात करते हुए चल रहे हैं और मैं लेकर चल रही हूँ मोबाइल। सो हस्बैंड आएंगे हम लोगों को लेने, देखते हैं कितने दिन यहाँ रुकते हैं। तो ये देखिए, ये है सबसे पहले हमने देखा था वाइट हिरन। मैंने अभी तक वाइट हिरन नहीं देखे थे चिड़ियाघर। मतलब जो होता है चिड़ियाघर में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने शायद बुक में भी नहीं देखी होती हैं। जो नॉर्मल बुक वगैरह हमारे बच्चों की होती हैं उनमें नहीं देखी होती हैं। तो यहाँ पर हिरन की काफ़ी वैरायटी थी, मतलब काफ़ी स्पीसीज़ थी। ये था वाइट हिरन था, नॉर्मल हिरन था, एक वो बारहसिंगा हिरन होता है वो था, एक माउस हिरन था, उसकी हाइट बहुत कम थी, बिल्कुल माउस जैसा लग रहा था, बट वो काफ़ी दूर थे तो मैं उनको शूट नहीं कर पाई। तो ये यहाँ पर काफ़ी सारे वाइट हिरन बैठे हैं, एकदम रैबिट जैसे लग रहे थे। और उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा, और ऑस्ट्रिच भी थी यहाँ पर। ऑस्ट्रिच तो बहुत सब मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखी थी, एक क्रोकोडाइल और एक ऑस्ट्रिच जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। ऑस्ट्रिच बहुत बड़ी बर्ड थी, उसके एग्स भी थे। तो आप अभी एंजॉय करिए जू को। तो ऑस्ट्रिच हमें दिखाई दी थी जिसमें से एक जो है वाइट टाइप की थी और एक ब्लैक थी, और उनके एग्स भी थे। ये देखिए दूसरे सींग वाले हिरन है, बीच में जो थे वो नॉर्मल हिरन थे। और ये बारहसिंगा हिरन है। थोड़ा गर्मी की वजह से ना शेड में चले गए थे। और ये नॉर्मल हिरन है। ये भी कुछ दूसरे टाइप का हिरन था, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये देखिए मिधांश ना पूरे चिड़ियाघर में चला था, मतलब ये नहीं बोला एक बार भी मुझे गोद ले लो। बीच बीच में हम लोग भी सोच रहे थे ले लें क्योंकि थक गया होगा, क्योंकि अभी छोटा है, अभी 2 ईयर का भी नहीं है। तो फुल एंजॉय कर रहा था ये भी, इसको भी मस्ती आ रही थी बस। और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था, देखिए वाइट टाइगर भी था, साइड में सो रहा है। बहुत मतलब चीज़ें ढूंढनी पड़ी थी क्योंकि धूप की वजह से ना इधर उधर जाके छिप गए थे। कुछ तो अंदर थे। शेर जो है यहाँ पर बब्बर वाला शेर था, लेकिन वो बाहर नहीं था, सामने उसकी उसमें जो बना हुआ था उसमें से दिख रहा था। और बातचीत करते हुए टाइम अच्छे से गुजर गया। मम्मी बोली मैं तो आऊँगी नहीं आगे से, बहुत ऐसी जगह पैरों में दम होना चाहिए। और मैं मम्मी वही है ना, एज के साथ साथ पैरों में वीकनेस आ जाती है। और यहाँ पर जो पैरट्स की भी बहुत अच्छी काफ़ी वैरायटी थी। ये जो ब्लू पैरट था, गोल्डन पैरट था। और उसके अलावा इनको भी देखना पड़ा था क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा जाके बैठ गए थे। ये देखिए यहाँ पर ये मतलब 7 कलर्स वाला था। ये क्रोकोडाइल तो मुझे नकली लगा था, जैसे नकली ही है। मैं भाई से बोल रही थी, बोला दीदी ऐसे ही बैठे होते हैं लेकिन ये जिंदा होते हैं और ऐसे ही एकदम से वो करते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पर आए थे तो उन्होंने ना पेड़ की डाली तोड़कर इसको थोड़ा सा छेड़ने लगे। फिर मैंने इसको देखा कि एकदम से कैसे इसने, देखिए आप भी देखिएगा कैसे इसने एकदम से जंप जैसा लगाया था। देखिए अभी करेगा ये इस तरीके से, फिर उन्होंने किया।
मतलब मुँह जिस तरीके से खोल रखा था एकदम ऐसा लग रहा था जैसे नकली है, किसी ने ऐसे ही सीमेंट वगैरह का बना दिया है। और बीच बीच में हम बच्चों के लिए भूख लग रही थी तो बनाना और चने वगैरह रख के ले गए थे। चने जो हैं यहाँ पर खिला भी रहे थे हिरन वगैरह को। और ये देखिए टर्टल हैं यहाँ पर, और बहुत सारे टर्टल थे, पानी में भी थे कुछ। ये है वुल्फ, काफ़ी बिल्कुल डॉग जैसा लग रहा था, लेकिन काफ़ी साइज़ इनका जो है काफ़ी बड़ा था। और उसके बाद ये यहाँ पर ये लॉयन है, ये शेरनी है। और शेर जो था वो सामने बैठा हुआ था। हम उसको काफ़ी देर तक वेट किया कि शायद बाहर आ जाए, पर बाहर नहीं आया वो, क्योंकि धूप काफ़ी थी। इसके बाद टाइगर है ये यहाँ पर। और कुछ हमने क्लिप्स भी ली थी, मम्मी से बोल रही थी आप मैदान के साथ खड़े हो जाओ, तो हम लोगों ने कुछ कुछ क्लिप्स भी ली थी बीच बीच में। और लगभग आधा चिड़ियाघर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैं तो आपको थोड़ा स्पीड में दिखा रही हूँ। छुट्टियां होती इसलिए हैं कि वैसे पूरे साल हम नहीं निकल पाते, बच्चों का ब्रेक नहीं हो पाता है। तो इस बार मैं बहन के पास पहली बार गई थी, क्योंकि हो गए उसकी शादी को 5-6 साल, लेकिन हिमाचल में 6 साल हो गए। हिमाचल भी रहती थी, हिमाचल भी बुलाया, वहाँ भी नहीं जा पाए कि चलो शिमला घूम लेंगे, पास में है, बट नहीं जा पाए। और इस बार मैंने सोचा भाई आया, चलो भाई के साथ निकल लेते हैं, फिर हस्बैंड ले आएंगे। तो फर्स्ट टाइम मैं उसके यहाँ गई थी और 12-13 दिन रुकी भी हूँ। तो मतलब आने का मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ भी मेरा मन अच्छे से लग गया था। अकेले रहने से अच्छा है कि फैमिली वगैरह सब साथ में हो, छुट्टियाँ तो फिर ऐसी ही होती हैं। और ये यहाँ पर डक हैं, और ये डक का यहाँ पर नेक पे कुछ था, वो बड़ा उसे अजीब तरीके से हिला रही थी, जैसे वेव्स होती ना उस तरीके से। तो हम बस जिस दिन उसके हस्बैंड की छुट्टी होती थी, यानी कि सुमित जी की छुट्टी होती थी, तो हम लोग घूमने निकल जाते थे। सैटरडे संडे उनकी वो होता है ब्रेक, तो वो दोनों बार हमें घुमाने ले गए, एक बार वहाँ ले गए। और इसके साथ हमें पास में ही झील थी, वहाँ गए। उसके बाद हम एक मंदिर था, वहाँ गए। और नेक्स्ट सैटरडे मैं गई थी वहाँ की मार्केट, जो वहाँ सूट मैंने नहीं किया क्योंकि बारिश आ रही थी, लेकिन मार्केट एकदम बिंदास थी। और ये देखिए यहाँ पर एक तिलियार झील है, तो इन लोगों ने देखी हुई थी, ये बोले कि हम यहीं बैठते हैं, तुम लोग आगे तक घूम के आओ। तो बच्चों के साथ मैं निकल गई थी आगे, और आबिया जिद करने लगी मम्मा मुझे बोट में बैठना है, लेकिन मैंने कहा अभी तो सब लोग पीछे ही रह गए, मैं अकेले बोट में कैसे बैठाऊँ, क्योंकि अभी तक मैं भी नहीं बैठी हूँ। और उसके बाद मैंने बोला कि फिर कभी आएंगे तब बैठेंगे। तो बच्चे और मैं निकल गए थे आगे, और यहाँ काफ़ी बंदर भी थे। तो हम थोड़ा सा हाफ, क्योंकि 5-6 किलोमीटर की झील है, पूरे में ना जाके हम थोड़ा हाफ तक गए थे और फिर लौट आए थे। देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा था ना, चारों तरफ ट्रीज़ और पानी, और मतलब बहुत ही शांति थी, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। तो ऐसी जो नेचुरल वाली चीज़ें होती हैं, नेचर्स वाली, वो नेचर की चीज़ें बहुत पसंद है। आने का मन ही नहीं करता है, पर वही है, हर जगह रुका तो नहीं जा सकता, आना तो अपने घर ही है लास्ट में। तो बस कुछ कुछ ऐसे निकल के ना एंजॉय हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है मूड, थोड़ा सा खुशी मिलती है। तो आप भी चल रही है आगे आगे, और ये बोट के पास जाके ना रोने लगेगी। बड़ी मुश्किल से मैं इसको समझा के लेके आई थी। ओमिका ने जिद नहीं की, मैंने कहा पापा आएंगे ना फिर से आएंगे, बट क्या कहते हैं फिर का फिर देखा जाएगा। तो ओमिका और आप भी आगे चल रहे हो। मुझे तो ये व्यू रिकॉर्ड करने में बड़ा अच्छा लग रहा था, यादें रह जाती कि हम लोग यहाँ यहाँ गए थे। और यहाँ पर बोट्स भी थी, लेकिन पानी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रुका हुआ है, तो मतलब जाने का वो नहीं था, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई वैसा बड़ा टर्टल या वो जो होते हैं क्रोकोडाइल वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। और इसी के साथ मैं इस छोटे से ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और मेरे साथ बने रहिएगा। और आप भी इस जो नज़ारे का, दृश्य का जो है अनुभव लें, और आप भी बच्चों के साथ घूमने जाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।